जी हाँ, आप सब लोग जानते होंगे इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की बातचीत हो चुकी थी। अमेरिका ने भारत से 50% के जो टैरिफ लगने थे उसको कम करके 18% की घोषणा कर दी थी। बट अभी तक इसको सॉलिडिफाई नहीं किया था। साथ में इस ट्रेड डील के अंदर क्या होने वाला है दोनों देशों के लिए, भारत क्या अमेरिका को देने वाला है, क्या भारत अमेरिका को एग्रीकल्चर का एक्सेस दे देगा, इन सारी चीजों को अभी तक क्लियर नहीं किया गया था। फाइनली आज के दिन एक तरफ तो यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया गया है, दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच में एक इंटरिम डील हो चुकी है। दोनों देशों के बीच में जो फ्रेमवर्क है वो अब हमको समझ में आ चुका है कि दोनों देश किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं और अभी दोनों देश किन चीजों का एक्सेस देने वाले हैं। भारत ने यहां पर कंप्लीट इंडस्ट्रियल गुड का एक्सेस दिया है और एग्रीकल्चर के अंदर सिलेक्टिव लिबरलाइजेशन किया है। क्या हुआ है एग्जैक्टली इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्लीट तैयारी कराएंगे। साथ में अगर आप अनअकैडमी जुड़ना चाहते हो तो अनअकैडमी से जब सब्सक्रिप्शन लो ना तो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज मैं लेके आया हूं। SRC10 कोड डाल देना वहां पे। जैसे आप SRC10 कोड डालोगे ना तो आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। और एक्सटेंशन के नंबर भी मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, आप आराम से रोक के देख सकते हो और अमाउंट भी देख सकते हो। SRC10 कोड लगाने के बाद में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफर है, आप जाओ अनअकैडमी को सब्सक्राइब करो। इसके अलावा देखो अनअकैडमी के साथ में यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। फॉर्म काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, फॉर्म गड़बड़ मत भर देना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है ना फॉर्म भरने में तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को फिल आउट कर दो, जिसके बाद मेरी टीम जो है वो आपको कांटेक्ट करेगी और आपको 1-on-1 गाइडेंस दे देगी किस तरीके से आपको अपना फॉर्म भरना है और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले इंडिया और अमेरिका के बीच में ये जो ट्रेड डील है ये यहाँ पर इंटरिम रूप से साइन हो चुकी है। मतलब भारत और अमेरिका अब एक ट्रेड डील के अंदर है। अभी कंप्रहेंसिव ट्रेड डील नहीं हुई है, केवल इंटरिम ट्रेड डील हुई है। नोट करने वाली बात यह है। दूसरी तरफ जो एक और पॉइंट यहां पर जियोपॉलिटिकली उभर के आ रहा है वो ये है कि ये ट्रेड डील कंप्लीट रूप से दिखाती है कि भारत और अमेरिका अब कॉपरेट करेंगे अगेंस्ट चाइना। अमेरिका भारत के साथ में इस ट्रेड डील को करने के लिए कुर्सी पे आया ही इसलिए है क्योंकि उसको ये बात समझ में आ चुकी है कि भारत से अगर अलग हुआ तो चाइना उधर मजबूत हो जाएगा। और ये चीज पहले भी हुई थी, जैसे ही अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू किए, दूसरी तरफ चाइना ने एक बड़ी परेड निकाल दी जिसके अंदर उसने रशिया के लीडर, नॉर्थ कोरिया के लीडर सबको बुला लिया। तो फिर यहां पर अमेरिका को लगा कि भारत के साथ में ट्रेड डील करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और पूरी ट्रेड डील के अंदर ये साफ झलकता हुआ दिखाई देगा। अब आप कहोगे कि क्या ये ट्रेड डील कंप्लीट ट्रेड डील है? नहीं, इट इज इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट जो अभी के लिए हुआ है। जब तक दोनों देशों के बीच में फाइनल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो जाता तब तक ये इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट चलेगा। और ये इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट अभी क्यों किया गया है? देखो कंप्लीट ट्रेड एग्रीमेंट करने में टाइम तो लगेगा। उस समय के लिए दोनों देश एक दूसरे की इकोनॉमी को समझ ले, दोनों देश एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल कॉन्फिडेंस शो कर दे, साथ में जियोपॉलिटिकली चाइना के खिलाफ जो सप्लाई चेन है उसको अभी के अभी शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हम उसके लिए ट्रेड एग्रीमेंट का इंतजार नहीं कर सकते। ये अमेरिका की तरफ से साफ रूप से झलकता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से दोनों देशों ने यहाँ पर अभी इंटरिम एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। और फिर इस इंटरिम एग्रीमेंट के अंदर इंडिया ने क्या दिया है पहले इसको समझ लेते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ये मैप शेयर किया गया है। इस मैप के ऊपर भी काफ़ी बातचीत हो रही है। देखो अभी तक अमेरिका जो मैप रिलीज करता था बेसिकली उन मैप के अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान में दिखता था, अक्साई चीन चाइना के अंदर दिखता था। बट अभी ये जो मैप रिलीज किया गया है ना, इट इज़ लिटरली समथिंग एल्स। इसके अंदर इंडिया की बाउंड्रीज को पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया है। अब इसके ऊपर क्या कंट्रोवर्सीज हैं, क्या अलग अलग एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इट इज़ अमेरिका की चाल, तो कुछ कह रहे हैं कि इट इज़ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। क्या वो सब है वो मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। इसके बाद में अगली वीडियो उसी के ऊपर आने वाली है। अब दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं भारत ने यहाँ पर अमेरिका को क्या दिया है। सबसे पहली चीज़, इंडिया ने अमेरिका के जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स है ना
उनके ऊपर टैरिफ को कम कर दिया है या पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है। यहाँ पर आप क्लियरली इन शब्दों को देख सकते हो कि इंडिया ने पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर से टैरिफ हटा दिए हैं अमेरिका के लिए। दूसरी तरफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर से भी इंडिया ने टैरिफ हटाए हैं, बट दिस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आर नॉट पॉलिटिकली सेंसिटिव राइस एंड व्हीट, बट यूएस के ट्री नट और रेड शलगम को यहाँ पर एक्सेस दिया गया है इंडिया के मार्केट में। यूएस के फ्रेश प्रोसेस्ड फूड को यहाँ पर एक्सेस दिया गया है। हालांकि फ्रूट्स को दिया जाना चाहिए नहीं था, क्योंकि इंडिया के अंदर 30% आबादी फ्रूट्स उगाती है और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फ्रूट का। पर ठीक है, इंडिया के फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं एज कम्पेयर टू यूएस। साथ में यूएस की वाइन और स्पिरिट्स को यहाँ पर एक्सेस दे दिया गया है, दैट इज़ प्रिटी गुड। साथ में यूएस के ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन्स जो हैं उनको इंडिया के अंदर एक्सेस दिया गया है। यानी कि जनरली वो चीज़ें हैं जो इंडिया बहुत भारी मात्रा में नहीं उगाता, उनको भारत ने एक्सेस दे दिया है एग्रीकल्चर के अंदर। यानी कि इंडस्ट्रियल गुड में हम लोगों ने कंप्लीट लिबरलाइजेशन किया है। तो दूसरी तरफ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर कंट्रोल्ड लिबरलाइजेशन यहाँ पर किया गया है, इनडिस्क्रिमिनेट ओपनिंग नहीं की गई है। एक तरफ तो इंडिया ने टैरिफ जो है वो कम कर दिए हैं इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए भी और कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए। तो दूसरी तरफ जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जिसको लेके इंडिया और अमेरिका हमेशा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रहते हैं, इसके इशू लगातार बने रहते हैं, उन इशूज़ को भी दोनों देशों ने मिलकर रिजॉल्व कर लिया है। जहाँ पर सबसे पहले मेडिकल डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के गुड्स और फूड और एग्रीकल्चर के इंपोर्ट के ऊपर जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, इनको टैरिफ बैरियर कंसीडर मत कर लेना, नॉन टैरिफ बैरियर्स यहां पर हटाए गए हैं। अभी भी कस्टम ड्यूटी एग्रीकल्चर और फूड के आइटम के ऊपर इंडिया लगा रहा है, एक्सेप्ट दिस प्रोडक्ट। बाकी सबके लिए अभी भी टैरिफ लग रहे हैं। नॉन टैरिफ बैरियर जो हैं वो यहाँ पर इंडिया के द्वारा हटाए गए हैं। अब आप कहोगे कि टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर अंतर क्या होता है? तो देखो, मान लो ये इंडिया है, अमेरिका से कोई भी गुड इंडिया के अंदर आता है तो जो कस्टम ड्यूटी, जो पैसे के फॉर्म में ड्यूटी लगाई जाती है, उसको हम कहते हैं टैरिफ बैरियर। ये टैरिफ बैरियर कम नहीं हुए। दूसरी तरफ नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं जिसके अंदर सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगा दिए जाते हैं। इंडिया अपने खुद के स्टैंडर्ड लगा देगा कि भाई इतने इतने स्टैंडर्ड के ही हम अलाउ करेंगे, उसके कम के स्टैंडर्ड के अलाउ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सिलेक्टिवली अमेरिका के प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के अंदर नहीं आ पाएंगे। या फिर प्रेफरेंस इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को दे दी जाएगी, अमेरिका के प्रोडक्ट्स को नहीं दी जाएगी। ये सब ना नॉन टैरिफ बैरियर्स में आते हैं जिनके अंदर पैसे के जरिए रोक नहीं लगाई जा रही है बट दूसरे तरीके से रोक लगाई जा रही है। तो वो जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है वो इंडिया ने यहाँ पर रिमूव कर दिए हैं। इंडिया ने ये चीज दी है। दूसरी तरफ अमेरिका यहां पर क्या कह रहा है? क्या कहता था अमेरिका, कौन है बे तू, आज हम कहते हैं। तो वो बात यहां पर आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली सबसे पहले अमेरिका ने यहां पर इंडिया के ऊपर लगने वाला जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, जो 50% तक लग रहा था, उसको कम करके 18% कर दिया है। हालांकि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि 18% से और कम होना चाहिए था, बट ग्लोबल लेवल पे काफ़ी कॉम्पिटिटिव ये टैरिफ है। मतलब अगर आप डायरेक्ट 18% देखोगे तो आपको लगेगा कि यार पहले इन्होंने खुद ने 50% बढ़ाया और फिर उसके बाद में हम इनके साथ में ट्रेड डील कर चुके हैं, हम अपना मार्केट एक्सेस दे चुके हैं और दूसरी तरफ ये केवल 18% पे ही लेके आ रहे हैं। बात बिल्कुल आपको इस लेवल पे सही दिखाई देगी, बट इसको दूसरे लेवल पे देखना भी जरूरी है। बेसिकली अमेरिका ने केवल इंडिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगाए थे, इंडिया ने कई सारे और देशों के ऊपर टैरिफ लगाए थे, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन। भारत के ऊपर लगने वाले टैरिफ मिनिमम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और जो टैरिफ्स होते हैं ना वो जनरली दूसरे देशों के कंपटीशन में देखे जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस कारण से भारत को यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एज जो है वो मिलेगी। हालांकि अमेरिका 0% टैरिफ इंडिया के कर ही नहीं सकता था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले फेक इतनी दी थी अपने देश के अंदर कि इंडिया तो टैरिफ किंग है, हमको टैरिफ से बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। अब अचानक से वो टैरिफ 0 तो नहीं कर सकता। इस वजह से यहाँ पर आप देखोगे तो 18% तक का टैरिफ लगाया गया है, जो कि दूसरे देशों के मुकाबले कॉम्पिटिटिव है, पर अपने देश के डोमेस्टिक प्रेशर्स को ये लोग झेल सके उसके लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर उसके साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ने कुछ कंसेशन दिए हैं इंडिया को, जिसके अंदर जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जेम्स डायमंड और एयरक्राफ्ट के पार्ट के ऊपर बिल्कुल टैरिफ रिमूव कर दिए गए। यानी 18% टैरिफ सारे प्रोडक्ट पे लगेंगे, बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 0% टैरिफ लगाया जाएगा। साथ में अमेरिका ने भारत के एयरक्राफ्ट और उनके पार्ट्स पे,
यहाँ पर भी आप एयरक्राफ्ट पार्ट्स देख रहे हो 0% टैरिफ। एयरक्राफ्ट और उनके पार्ट्स पे ना कुछ नेशनल सिक्योरिटी बेस पे भी टैरिफ लगाए गए थे कि भाई इंडिया से ये सारे प्रोडक्ट आते हैं तो उनकी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट है, इस तरीके की बात की थी। तो अब यहाँ पर ये कहा है कि हम वो नेशनल सिक्योरिटी के जो टैरिफ हैं उनको भी कम कर देंगे। और ये जो सिग्नलिंग है ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया और अमेरिका आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और आने वाले समय में डिफेंस के अंदर कॉपरेट करने वाले हैं। ये चीज़ ये भी दिखाती है कि दोनों देश मिलकर चाइना को यहाँ पर रिप्लेस करना चाह रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एयरक्राफ्ट के पार्ट का भी एक बहुत बड़ा सप्लायर हुआ करता था चाइना। साथ में ड्रग्स के लिए भी चाइना एक बहुत बड़ा सप्लायर था। बट अब अमेरिका ने इन प्रोडक्ट के ऊपर इंडिया के टैरिफ बिल्कुल कम कर दिए हैं। साथ में ऑटो पार्ट्स को जो चाइना काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर वेपनाइज कर रहा है, जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट्स वगैरह के अंदर भी चाइना ने जो किया वो क्लियरली वेपनाइजेशन है सप्लाई चेन का। इसीलिए वहाँ पर भी इंडिया को यहाँ पर प्रेफरेंशियल कोटा दिया गया है। प्रेफरेंशियल कोटा मतलब क्या है कि कुछ अमाउंट जो ऑटो पार्ट इंपोर्ट किए जाएंगे उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगेंगे और फिर उस अमाउंट के ऊपर टैरिफ लगने लगेंगे। एग्जैक्ट अभी तक पता नहीं चला है कि प्रेफरेंशियल कोटा कितने का होगा, बट हाँ यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दोनों देशों के बीच में हुई है। साथ में इंडिया ने कहा है कि अमेरिका से $500 बिलियन का हम लोग परचेज करेंगे अगले 5 साल के अंदर, खास रूप से एनर्जी प्रोडक्ट, एयरक्राफ्ट, प्रीशियस मेटल, एडवांस टेक्नोलॉजी, कोकिंग कोल का इंपोर्ट जो है वो इंडिया के द्वारा किया जाएगा। दोनों ही देश टेक्नोलॉजी के अंदर भी कॉपरेट करेंगे और साथ में डिजिटल ट्रेड के लिए भी दोनों देश आपस में कॉपरेट करने वाले हैं। ये दोनों ही चीज़ आपको दिखाई देगी कि यहाँ पर अमेरिका चाइना को हटाना चाहता है सप्लाई चेन से और चाइना को हटा के इंडिया को यहाँ पर रिप्लेस करना चाहता है। जिसके बाद इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड एग्रीमेंट है, क्लियरली ये ट्रेड एग्रीमेंट केवल और केवल ट्रेड का नहीं होने वाला, इट इज़ अबाउट द स्ट्रेटेजिक रिलेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। बट फिर भी मैं कहूंगा कि अभी भी ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है, इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट के जो फ्रेमवर्क सामने आए हैं वो अमेरिका के फेवर में ज़्यादा है, इंडिया के फेवर में थोड़ा सा कम दिखाई देते हैं। हालांकि ग्लोबल कंपटीशन के मामले को अगर जोड़े तो फिर आपको लगेगा कि हाँ इंडिया को भी यहाँ पर दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर कंसेशन दिया गया है। बट जब हम लोग ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये दो देशों के बीच में होता है, इसके अंदर फिर दूसरे देशों को नहीं जोड़ा जाता। भारत भी दूसरे देशों के ऊपर बहुत टैरिफ लगाता है, पर जब अमेरिका के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो हम लोगों ने अमेरिका के साथ में जो टैरिफ है वो कम किए, बट एग्रीकल्चर का एक्सेस जो है वो यहाँ पर नहीं दिया। एग्रीकल्चर का एक्सेस ना देना इंडिया के लिए एक बेहतर खबर के रूप में देखने को मिलता है, जो कि इंडिया के टर्म्स पे ये एग्रीमेंट हुआ है उसको भी दर्शाता है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि कंप्लीटली इंडिया के टर्म्स फॉलो हुए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मैंने पूरा न्यूट्रल एस्पेक्ट से आपको बताया है क्या हुआ है, बाकी आप बाकी चीज़ें देख सकते हो। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है, अनअकैडमी के ऊपर आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप अभी 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हो और आपके पास में प्रीलिम्स की तैयारी नहीं हुई है तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको कंप्लीट जीएस और सीसेट की तैयारी कराई जाएगी। उसके साथ में आपको 1 पेजर नोट दिए जाएंगे इफेक्टिव रिवीजन के लिए। साथ में हर थर्ड डे के अंदर आपको टेस्ट लिया जाएगा। 8 सब्जेक्टिव और 22 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 11 जीएस के और 11 सीसेट के। कंप्लीट तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी। केवल 7,999 के अंदर आप लोगों की तैयारी होने वाली है अगर आप कोड यूज़ करोगे SRC10 तो। इसके अलावा अगर आप कंप्रहेंसिव तैयारी करने वाले हो तो आगाज और सुमित बैच हमारी शुरू हो चुकी है, आप वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।